हाँ जी बेनीवाल साहब, क्या सिस्टम हैगा, समझाइए जरा इसमें। हिंदी में बताऊं? हाँ जी, हाँ पंजाबी जी, में हाँ जी बताऊं? सर, नहीं हिंदी हिंदी चलने दो सर। ठीक है। ये क्या है कि गवर्नमेंट की पहली जो है, यानी गवर्नमेंट बैक ब्लॉकचेन है इंडिया की। और इसको जो है गवर्नमेंट के एसटीपीआई डिपार्टमेंट के दिशा निर्देशन में इसको बनाया। ओके। गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को पूरी करती है, क्योंकि भविष्य में गवर्नमेंट ने भी अपना सारा डाटा जो है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी एक ऐसी ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट में बनी हुई है और गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करती हो। तो गवर्नमेंट का जो भारत सरकार का जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय है, उसी के अंतर्गत जो है उनका एक डिपार्टमेंट है, एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। उसके दिशा निर्देशन के अंदर जो है वो ये ब्लॉकचेन बनाई गई है। ये ब्लॉकचेन बनाई है पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। और ये ब्लॉकचेन जो है इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और इसका टेस्ट नेट और मेन नेट जो है वो तो 7 नवंबर को लाइव हो चुका था। उसके ओके। बाद में इसको जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो लाइव किया जाएगा 6 फरवरी को। राष्ट्रपति भवन के बैक साइड में संविधान सभा क्लब हॉल के अंदर जो है इसका लॉन्चिंग फंक्शन रहेगा 6 फरवरी को। 7 फरवरी को ज्यादातर जो न्यूज़पेपर है उसमें आप इसकी न्यूज भी देख सकते हैं। तो ओके। ये ब्लॉकचेन जो है, कोई भी ब्लॉकचेन होती है उसका एक नेटिव कोइन भी होता है। तो इसका नेटिव कोइन है एमएसटीसी। और हर ब्लॉकचेन को एक कम्युनिटी भी चाहिए होती है। बिल्कुल। तो उस कम्युनिटी के लिए जो है वो हर ब्लॉकचेन अपना कॉइन शुरू में जो है वो देती है एयर ड्रॉप के रूप में। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एयर ड्रॉप के रूप में यहाँ पे जो है कॉइन इसने 1 जनवरी से देना अभी शुरू किया है। तो यहाँ वो पे अपन क्वांटिटी क्वांटिटी भी होगी उसकी, भी कितना देंगे एयर ड्रॉप में? बिल्कुल, अभी जो इसमें अपन 2 तरीके से यानी कॉइन यहाँ पे अर्न कर सकते हैं इसके, जिनकी आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती है। तो पहला तरीका है फ्री में, वो है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर फ्री में आप रजिस्टर करके केवाईसी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन जो है सिटीजन्स के लिए ही है। तो इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो नंबर अपने को चाहिए होंगे। आधार कार्ड पैन नंबर डाल के केवाईसी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आपका ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क इस जैसे कोई भी वैलेट से जो है वो इसको आप कनेक्ट करेंगे, या उससे जो है वो एमएसटीसी का एड्रेस निकाल के इस पे पेस्ट करेंगे अपनी प्रोफाइल में। तो ओके। आपको 50 एमएसटीसी कॉइन जो है वो फ्री में साइन अप करने के मिल जाते हैं। उसके ओके। बाद में 20 जनवरी के बाद से इनके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, उनको लाइक सब्सक्राइब करने से भी 10-10 कॉइन जो है वो मिलेंगे। और इस तरीके से एक आदमी को ज्यादा से ज्यादा 100 कॉइन जो है वो एयर ड्रॉप के रूप में सीधे सीधे मिल सकते हैं खुद के साइन अप करने से। सेकंड है कि उसमें आप किसी को रेफर करते हैं तो आपका एक एफिलिएट कोड जनरेट हो जाता है। और जिस किसी को भी आप रेफर करेंगे फ्री में वो साइन अप करेगा, उसको भी 50 कॉइन मिलेंगे। तो उसका 25% यानी 12.5 कॉइन आपको भी मिलते हैं। ओके। और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक सब्सक्राइब करेगा तो उसको 10-10 कॉइन मिलेंगे। उसके बदले भी आपको 2.5 कॉइन जो है वो भी अच्छा, वहां मिलेंगे। से भी यानी कि उसके साइन अप का वो सब्सक्राइब करने पे, चैनल करने के भी वहां से भी 2.5 कौन है? बिल्कुल। तो ये हो गया जो है फ्री में एमएसटीसी कॉइन कलेक्ट करने का मौका। सेकंड जो है वो है कि हर ब्लॉकचेन जो है उसके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको वैलिडेट या अप्रूव करने के लिए कुछ सर्वर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और उस ट्रांजैक्शंस को अप्रूव या वैलिडेट करते हैं। और उन सर्वर को जो है या वैलिडेट करने वाले सर्वर यानी कि आप वो नोड्स को ही बोल रहे हैं ना, जो नोड्स सिस्टम होता है? तो जो भी सर्वर जहाँ पे यानी कि जो ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करता है, हाँ वही नोड्स, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो उसको उसको जो है उस कॉइन जो है रिवार्ड के रूप में मिलते हैं। रिवार्ड जो के भी रूप में, ठीक है। जो सर्वर यानी कि वैलिडेट करता है, ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करता है, उसको कॉइन्स जो है रिवार्ड के रूप में मिलते हैं उस ब्लॉकचेन के। तो यहाँ पे एमएसटीसी कॉइन जो है वो इसकी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव या वैलिडेट करने वालों को मिलने वाले हैं। तो हम भी यहाँ पे जो है इसके सर्वर के अंदर नोड का एक पार्ट खरीद के, यानी एक नोड तो काफी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो है इसके सर्वर में अभी 7 नोड हैं और आगे आने वाले टाइम में टोटल 42 नोड होंगे। तो एक नोड की कॉस्ट तो है 7 करोड़ रुपए। तो अपन 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके नोड पूरा तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हर नोड के 70,000 टुकड़े किए हुए फ्रैक्शन जिनको हम कह सकते हैं। तो ओके। एक नोड का एक फ्रैक्शन जो है
उसकी कॉस्ट है अभी फिलहाल 1009 रुपये 87 पैसे। और ओके। इसका एक जो है फिक्स फार्मूला है, जैसे जैसे नोट की सेलिंग होती जाती है वैसे वैसे पर डे जो है नोट की कुछ ना कुछ पैसे में कीमत बढ़ती चली जाती है। तो 1009 रुपये 87 पैसे प्लस 18% GST मिला के एक नोट आपको जो है कॉस्ट अभी के टाइम जो करता है वो 1191 रुपये 62 63 पैसे के आसपास करता है। ओके। तो जिसका आपको विद GST जो है वो इनवॉइस मिल जाती है एंड टू एंड, जैसे आप इसका नोट परचेज करते हैं। अब हम इसके यानी एक तरीके से वैलिडेटर हो गए हैं। इसके सर्वर के अंदर हमने एक छोटा सा हिस्सा जो है वो परचेज कर लिया है। तो इसके बदले अपने को भी रिवार्ड के रूप में इसके कॉइन जो है मिलेंगे। कितने कॉइन मिलेंगे और कितने साल तक मिलेंगे, इसमें जिसने एक फ्रैक्शन बाई किया है उसको 20 कॉइन मिलते हैं डेली MSTC, और अगले 20 साल तक मिलेंगे। हर 2 साल बाद में हाल्विंग होती जाएगी, यानी पहले 2 साल तक 20 कॉइन डेली मिल रहे हैं, उसके बाद में 10 कॉइन डेली मिलेंगे, उसके बाद में 5 कॉइन डेली मिलेंगे। इस तरह से घटते क्रम में मिलते जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक कॉइन की कीमत भी बहुत बढ़ चुकी होगी। ओके। और अभी जो है 20 साल तक इसमें जो है अपने को कॉइन मिलने हैं जो अपने फ्रैक्शंस बाई किए उसका। तो 20 कॉइन जो डेली मिलते हैं उसमें से 10 कॉइन जाते हैं स्टेकिंग में, और 10 कॉइन जो अपन विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वैलेट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जो है अपन बात कर रहे हैं कि जो 10 कॉइन स्टेकिंग में जाते हैं उसके बदले भी अपने को प्रूफ ऑफ स्टेक के बदले अपने को रिवार्ड जो है और भी मिलने हैं, यानी उसके बदले में भी अपने को और कॉइन जो है वो रिवार्ड के रूप में भी मिलेंगे, क्योंकि अपना जो है वहाँ पे स्टेकिंग की हुई है। तो यहाँ पे अपने ये हो गया दूसरा कि नोड परचेज करके हम यहाँ से जो है वो कॉइन्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा है कि इसके अंदर कुछ छोटी इनकम जो है वो अपन INR के अंदर भी अर्न कर सकते हैं। कि जिन लोगों को हमने डायरेक्ट रेफर किया था वो लोग अगर नोड परचेज करते हैं तो अपने को उसका जो है उसकी नोड की कीमत का 5% जो है वो कमीशन के रूप में मिलता है स्पॉन्सर को। यानी कि 1000 रुपये एक नोट की कीमत लमसम है, तो उसका 5% हो जाता है 50 रुपए। TDS वगैरह कट के जो है 47.5 रुपए के आसपास जो है वो अपने को एक नोड सेलिंग के जो है वो कमीशन भी मिलता है। वो 7 के 7 बंदा ले सकता है INR में है। हाँ जी, तो वो INR के अंदर भी अपने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉइन्स के रूप में अपने को अर्निंग होती है, दूसरा INR के रूप में भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपन जो है यहाँ से कॉइन फ्री रजिस्ट्रेशन करके और नोट परचेज करके जो भी हम कलेक्ट करेंगे इन फ्यूचर उनकी जो है वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। अभी जो इनकी जो वैल्यू जो काउंट की जा रही है वो लगभग 1 रुपये 66 पैसे के आसपास काउंट की जा रही है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपने लिए एक तरीके से अपन मान सकते हैं, क्योंकि अपन ने 1200 रुपये अपने यहाँ एक नोट परचेज करने का लमसम लगा है, और 1200 के बदले अपने को जो 20 कॉइन मिलते हैं उसमें से 10 तो अपन इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। और उस 10 कॉइन की वैल्यू अगर अपन जो है 1 रुपये 20 पैसे प्रति कॉइन भी मानते हुए 12 रुपए भी मानते हैं तो अपने को 1% डेली एक तरीके से अपन कह सकते हैं रिटर्न है। और तो अगर 30% महीने का हो गया, 1% डेली का मतलब। और अगर इसकी वैल्यू अपन 60 पैसे भी माने, यानी अभी वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से तो 1 रुपये 66 पैसे है, पर अपन 60 पैसे भी माने तो भी 15% मंथली रिटर्न काउंट कर सकते हैं। बहुत है, फिर भी बहुत है। और अगर 30 पैसे भी माने तो भी 7.5% मंथली अपन रिटर्न जो है वो काउंट कर सकते हैं। वैसे कॉइन की जो कीमत जो है वो दिन बर दिन जो है बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अब 1 रुपया 66 पैसे या 1.5 रुपया के आसपास हम मान सकते हैं। हाँ जी, अभी क्या है कि इसकी लिस्टिंग जो है वो एक्सचेंजेस पे होनी बाकी है, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो है वो जुलाई तक सारे मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये जो है तब तक इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। और दूसरा आप जो बोल रहे हैं 10 स्टेकिंग में चले जाएंगे, वहां भी तो फिर कोई रिवार्ड मिलेगा स्टेकिंग में भी? हाँ, स्टेकिंग का रिवार्ड जो है वो अपने को जितने भी टोटल कॉइन स्टेक होते हैं और जितनी भी टोटल गैस फीस जनरेट होती है, यानी जब भी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ब्लॉकचेन पे उसके अंदर कुछ ना कुछ गैस फीस इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल। तो वो गैस फीस जितनी भी कलेक्ट होगी और जितनी भी लोगों की स्टेकिंग है उन सबको उस गैस फीस के अंदर हिस्सेदारी मिलती है। वो अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, किसी के कॉइन ज्यादा स्टेक हैं, किसी के कम है, उस रेशियो के हिसाब से उनको जो है उस गैस फीस के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, जब तक यानी उसके कॉइन स्टेकिंग में है। तो ये बात सही है। तो
ये जो है यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हम मान सकते हैं, जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन आई तो उन्होंने जो है वो फ्री में भी बांटे, फिर माइनिंग से भी लोगों ने कलेक्ट किए या बहुत सस्ते रेटों में लोगों ने खरीद के भी रख लिए। आज $3200-3300 के आसपास जो है इथेरियम की कीमत चल रही है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। उसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी अपन मान सकते हैं कि बिल्कुल एक ऐसी ब्लॉकचेन जो गवर्नमेंट बैक्ड है, उसके कॉइन अपन जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज में कलेक्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं, और इन फ्यूचर उनकी जो है बहुत अच्छी वैल्यू अपने को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सर, इसमें गवर्नमेंट का आप बता रहे हो ना, जैसे इन्वॉल्वमेंट बता रहे हो, तभी भरोसा करने को जी कर रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतलब कि बाहर से प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, बट वो कम्युनिटी इकट्ठी कर भी लेते हैं थोड़ी बहुत ही, बट फिर भी उनका प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है। बट यहाँ काफ़ी चीज़ें आपने जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बताई, जो डिपार्टमेंट बताए, और जहाँ जिस जगह वो लॉन्च होने जा रहा है, तो ये चीज़ सारी ही पॉजिटिव बनाती है 100%। और क्या कि अभी 7 फरवरी को अपन न्यूज़पेपर में भी सारी जो है इसकी न्यूज़ देख सकते हैं, जो इसका लॉन्चिंग फंक्शन वहाँ पे होगा। और बाकी इसकी जो वेबसाइट्स हैं 3, एक तो होगी mstblockchain.com, जिसपे इसकी ब्लॉकचेन से रिलेटेड, इसके प्रमोटर्स से रिलेटेड सारे इसके सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक एक चीज जो है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं कितनी जेन्युइन है, और वहाँ पे सारी डिटेल्स है। उसके अलावा वहाँ पे सारे वीडियोज हैं वहाँ पे इसका, यानी अभी दिल्ली के अंदर जो नवंबर के अंदर एक ब्लॉकचेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ने ही एक एसोसिएशन बनाई हुई है ब्लॉकचेन के इंडिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए, तो ब्लॉकचेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। उसी के अंदर पहली बार इसके टेस्ट नेट और मेन नेट को लाइव किया गया था। उसके भी वीडियो आप उस वेबसाइट पे देख सकते हैं, mstblockchain.com। उसके अलावा हमारा जो रिकॉर्ड, जो इसमें जो हम वैलिडेटर बनते हैं इसके अंदर, या हम जो फ्रैक्शन बाई करते हैं या हमारी केवाईसी होती है, वो होती है mstvalidator.com पे। और उसके अलावा हर ब्लॉकचेन का जो उसकी ट्रांजैक्शंस देखने के लिए, उसके जो है सारे वैलेट एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए एक स्कैनर वेबसाइट होती है या एक्सप्लोरर वेबसाइट होती है। तो इसकी है वेबसाइट mstscan.com। जैसे ट्रॉन की है, ट्रॉन स्कैन है, इथेरियम की इथर स्कैन है, तो इसकी MST स्कैन नाम से तो इसकी वेबसाइट है। उस पे भी आप जो है वो सारी इसकी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस आप जो है वो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है वो बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सबसे कम इसकी जो है वो फीस वगैरह यूज होती है ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो MST जो ब्लॉकचेन है, तो ये सबसे जो है फास्ट और सबसे जो है चीपेस्ट जो है लोगों के लिए ये ब्लॉकचेन रहने वाली है ट्रांजैक्शन करने के लिहाज से भी। और आने वाले टाइम में इसमें जो है वो बहुत सारे डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जो है वो बहुत सारे अलग अलग बैंकों से और इनसे जो है इनकी मीटिंग्स इन दिनों में चल रही है। बिल्कुल लगता है जैसे अब हम सुनते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट भी अपना कॉइन वगैरह सारा कुछ लेके आ रही है, ब्लॉकचेन वगैरह। तो ये चीजें भी एक शुरुआत है ऐसी मतलब कि ब्लॉकचेन के साथ, जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही सारा कुछ वो जो आप बोल रहे हो उसी तरीके से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो आप सारी डिटेल जो है इसकी ब्लॉकचेन पे भी देख सकते, उस पे जो वेबसाइट्स मैंने बताई उन पे देख सकते हैं। उसके अलावा डेली सुबह 8 बजे इसका एक जूम सेशन भी रहता है। ओके। और उस पे जो है इस जूम सेशन आपको जो है वो, वैसे तो मैं भी सेंड कर दूंगा, लेकिन किसी ने भी अगर उसको लिंक जो है उसको मिलेगा कहाँ से, डेली जो भी सेशंस होते हैं mstblockchain.com जो है वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे अबाउट अस में क्लिक करेंगे, सारे वहाँ पे वीडियोस डिटेल्स वगैरह है। उसके नीचे ही आपको इसकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने का जो है वो लिंक दिया होता है। ग्रीन कलर के 2 बटन दिए होते हैं, आप वहाँ से इसकी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली जो इसकी जूम मीटिंग वगैरह होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट वहीं आते रहेंगे कम्युनिटी ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम पेज से भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं, इसके फेसबुक पेज से भी अपडेट मिलते रहते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे नीचे लोगो दिए होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का, वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप इनके ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
तो टोटल इन्फॉर्मेशन उन पे भी आपको मिलती रहती है इससे रिगार्डिंग। चलिए बहुत बढ़िया बेनीवाल साहब, करते हैं स्टार्ट इसको। ठीक है।